भाजपा सिर्फ चुनाव में हिंदू के रूप में प्रयोग करती है। 1947 के बाद हरियाणा में कोई हिंसा नहीं हुई थी। पहली बार जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार, खटारा सरकार आलोक प्रिय हो गई तो वहां दंगे होने शुरू हो गए। 2024 का चुनाव है, नहीं तो मोनू मानेसर को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? आप बताइए ना, क्यों नहीं उस पर एनएसए लगाया जाता है? क्यों नहीं यूपीए लगाया जाता है? कौन लोग हैं जो धार्मिक जुलूसों में जाकर हमला करते हैं? कौन लोग हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं? सच्चे सनातनी हिंदू हैं, उनका खून खौल रहा है। जिस तरीके से धर्म का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, व्यापार हो रहा है, अगर रोजगार पर, महंगाई पर सवाल कर लीजिए, आपके फेसबुक को ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन मोनू मानेसर के फेसबुक को क्यों नहीं ब्लॉक किया जाता है? इन सब लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। ये लोग देशद्रोही लोग हैं। लोग थे जो धर्म की यार में लाठी डंडे तलवार भाला हथियार लेकर निकालते हैं, धर्म यात्रा का नाम देते हैं। ये धर्म यात्रा नहीं है, ये अधर्म यात्रा है। जब देश में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू और पुलिस कमिश्नर हिंदू, तब अगर हिंदू खतरे में है तो निश्चित तौर पर किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मौलाना क्यों बनाइएगा? ले तो मुसलमान खतरे में हो जाएंगे, उनको प्रधानमंत्री बना दो, उनको राष्ट्रपति बना दो, उनको मुख्यमंत्री बना दो। ये सब चीजें प्री प्लान तरीके से किया गया। लोग थे जो धर्म की यार में लाठी डंडे तलवार भाला हथियार लेकर निकालते हैं, धर्म यात्रा का नाम देते हैं। ये धर्म यात्रा नहीं है, ये अधर्म यात्रा है। निश्चित तौर पर मोनू मानेसर और एक और आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जो कह रहा था कि मैं तो ससुराल में आया हूँ। अरे भैया, काय का ससुराल है तुम्हारा? निश्चित तौर पर इन सब लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। ये लोग देशद्रोही लोग हैं जो अपने ही मुल्क को कमजोर कर रहे हैं और मुल्क में ये नफरत की ऐसी आग लगाते हैं कि पूरा देश जल उठता है। आपको पता है, जिस मानेसर में की बात आप करते हैं, वहां 30,000 से अधिक कंपनियां हैं। तो कम से कम, और वहां देखिएगा तीसरा नंबर मुंबई और चंडीगढ़ के बाद गुड़गांव का आता है। 9वां स्थान है इनकम टैक्स देने में। वहां जल रहा है धू धू करके और प्रधानमंत्री चुप और मौन है। आखिर क्या कारण है कि मोनू मानेसर पर कार्रवाई नहीं होती? यह सबसे बड़ा सवाल है। हिंदू आखिर गाने गए थे शोभा यात्रा लेकर के। हिंदू सोया कब था भाई? आपके घर पे जाके सोया था हिंदू? क्यों हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो और हिंदुओं को डरा रहे हैं? आप समझिए, ये सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। धर्म सबके अपने अपने हैं, सबकी अपनी आस्थाएं हैं। आप ज्ञान न दीजिए। क्या पूरे देश में चप्पे चप्पे पर लिख देना चाहिए भारत ज्ञानियों की भूमि है? यहां अपना ज्ञान मत दीजिए। आपको अपने धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, तो आप क्यों किसी दूसरे धर्म पर आलोचना करते हैं? किसी दूसरे धर्म के लोगों को के मस्जिदों में आग लगाते हैं? क्यों दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं? ये अधर्मी लोग हैं। और कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता, दूसरे की आलोचना करना नहीं सिखाता। तो निश्चित तौर पर जिस दिन आप अगर गीता को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, नासिक शास्त्र को पढ़ेंगे, सरल गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे, तो आप इस तरह के नफरतों में भागीदार ना बनेंगे। सबसे बड़ा बुरा हाल, चाहे वो हरियाणा की गवर्नमेंट हो या राजस्थान की गवर्नमेंट, मोनू मानेसर जैसे नफरती लोगों को जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए। और आप मीडिया का तो काम ही वही है। आप तो धर्म की बात करते करते दंगा भड़काते हैं। आप तो 5-5 हजार रुपए में मौलाना और पंडितों को बैठा के मुर्गी लड़ाते हैं, देश को आग में जलाते हैं। अरे सुन भाई, क्यों दे रहा है? आप एक बात बताइए, जुलूस में क्यों? देश में एक आम आदमी को सरकार का विरोध नहीं करने दिया जाता है, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ने दी जाती है, उसके लिए परमिशन की जरूरत होती है। तो इन नफरती लोगों को कौन है जो स्वतंत्र छोड़ रखा है? और आप देखिएगा, सरकार से अगर रोजगार पर, महंगाई पर सवाल कर लीजिए, आपके फेसबुक को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन मोनू मानेसर के फेसबुक को क्यों नहीं ब्लॉक किया जाता है? परमानेंट इलाज की जरूरत है इनको। बिल्कुल बोला अमन चोपड़ा का, दिमाग का परमानेंट इलाज कराने की जरूरत है। आपने नहीं देखा था तिहारी को क्या कह रहा था? मस्जिदों पर, चर्चों पर हमले होते हैं तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। कौन था मंदिरों पर हमला करने वाला? कितना फेक न्यूज दिखा रहा था। ANI में देखा था आपने, मणिपुर के हिंसा के पीछे अब्दुल को बता रहा था। मणिपुर की घटना पर जिस अब्दुल का नाम लिया था उसे डिलीट करना पड़ा। न्यूज चैनल के लोगों ने देखा, पूरा देश ने देखा न्यूज चैनल वालों को। ये आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। बालासोर में रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने सीधा और सीधा बालासोर की घटना में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। कैसे हिंदू है? आपका खून नहीं खोल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर
जो सच्चे सनातनी हिंदू हैं उनका खून खौल रहा है। जिस तरीके से धर्म का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जिस सनातन हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहां पेड़ को पूजा जाता है, जहां जल के जीव को खाना खिलाया जाता है, जहां पक्षियों को खिलाया जाता है, जहां कुत्तों को पूजा जाता है, जहां आप देखिएगा सांप तक को पूजा जाता है और सांप की पूजा नागपंचमी के दिन होती है, वहां मानव से घृणा की बात सत्य सनातन हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। तो निश्चित तौर पर जो लोग हिंदू धर्म को के लोगों को दंगाई बना रहा है, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बचाना होगा हिंदू धर्म के अपने बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही गाइडलाइन जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट का आज तक संज्ञान किसी सरकारों ने नहीं ली। कौन लोग हैं? लिया है संज्ञान? मणिपुर की घटना पे लिया है। आप लोग फिर वही बात समझ नहीं रहे। 2018 में गाइडलाइन जारी की गई थी। हेट स्पीच पर रोक लगाना होगा, देश को कमजोर होने से बचाना होगा। ये सवाल सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का नहीं है, ये सवाल पूरे भारत का है और पूरे भारत को बचाने की जवाबदेही हर एक भारतीय को है कि जो लोग भी नफरत भरी बातें बोलते हैं, जो लोग अपने देश को कमजोर करते हैं, उन सब लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्थरबाजों से कब मिलेगा हिंदुस्तान को ये छुटकारा? कौन है पत्थरबाज? यही तो पूछ रहा हूँ। कौन लोग हैं जो धार्मिक जुलूसों में जाकर हमला करते हैं? कौन लोग हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं? किसी को भी इजाजत किसी भी धर्म की आलोचना करने की नहीं है और हमारे देश का संविधान इस चीज का अधिकार नहीं देता है। संविधान में अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं देश के प्रति। आप अपने अगर कर्तव्य को समझिए, कैसे अपने देश को आप मजबूत करेंगे, इसके लिए आपको धर्मशास्त्रों को पढ़ना होगा, आपको अपना संविधान पढ़ना होगा और देश को सुदृढ़ करना होगा। देखिए, ये स्क्रिप्टेड है, ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। सरकार यही तो पूछ रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जिले के एसपी को नोडल ऑफिसर बनाया, तो आप लोग सवाल वहां के एसपी से क्यों नहीं कर रहे? सवाल राज्य सरकार से क्यों नहीं कर रहे? सवाल वहां किसी भी राज्य में जब हिंसा होती है तो वहां के आईवी से क्यों नहीं कर रहे? ये सरासर शासन और सत्ता का फेल्योर है जो अपने ही मुल्क को कमजोर कर रहा है। अच्छा, ये हरियाणा में का इतिहास है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। निश्चित बात तौर पर 1947 के बाद हरियाणा में कोई हिंसा नहीं हुई थी। पहली बार जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार, खटारा सरकार आलोक प्रिय हो गई तो वहां दंगे होने शुरू हो गए। चूंकि राजस्थान में भी चुनाव है, 2024 का चुनाव है, नहीं तो मोनू मानो सर को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? आप बताइए ना, क्यों नहीं उस पर एनएसए लगाया जाता है? क्यों नहीं यूपीए लगाया जाता है? एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि ये फर्जी गौरक्षक हैं, 80% लोग ऐसे हैं, बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 है। अरे भाई, जिस चीज से, जिन समस्याओं से देश कमजोर होता है, उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं आप करते? तो निश्चित तौर पर आपसे शासन सत्ता नहीं चल रहा, इसलिए देश को बचा लीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। देश प्रेम मोहब्बत से चलेगा, देश अहिंसा से चलेगा। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, बापू के संदेशों को अपने अंदर समाहित करना होगा। राहुल गांधी ने जो कहा वो सच हो रहा है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी जब उन्होंने कब मुंह खोली, जब देश में तमाम तरह की विपत्तियां आई, उन्होंने कोरोना पर संज्ञान लेने की बात की, उन्होंने देश में नफरत पर मोहब्बत की दुकान खोली। आज अगर हम सब, आप सोचिए कि आप अपने घर में 4 भाई आपस में लड़ते हैं, आपके घर में बरकत नहीं आती है, तो हम सभी भारत माँ के संतान हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भारत में रहता है वो भारत माँ की संतान है। तो निश्चित तौर पर अगर हम आप आपस में लड़ेंगे तो भारत माँ कितना फूट फूट कर रो रही है। बजरंग दल तो तमाम जगह प्रदर्शन कर रहा है कि जो है मुसलमानों का बायकॉट किया जाए। देखिए, किसी को भी बाइकाट करने का, मैं क्या बोला, ज्ञान आपको देने की जरूरत नहीं है। किसको क्या करना है, नहीं करना है, हर आदमी, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे और सब आदमी ज्ञानी है, भारत ज्ञानियों की भूमि है। ये जो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो नफरत को ज्ञान समझते हैं, ऐसा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पिछवाड़े में रखिए, ज्ञान फैलने की जरूरत नहीं है। आप, हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी को अपना धर्म मानने की आजादी है। जाटों ने मना कर दिया है, हिंदू साथ मांग रहे, बोले नहीं देंगे साथ। देखिए, आप फिर वही बात, आप लोग नफरती भाषा बोलते हैं, आप नफरती चिंटू हैं। आप इस तरीके की भाषा ना बोलें। वहाँ की जाट कौम ने देखा, उन्हें जब भाजपा सिर्फ चुनाव में हिंदू के रूप में प्रयोग करती है, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, अगड़े हों,
सबको वो चुनाव के समय कहती है हिंदू हैं। आज समुदाय ये देखा है, देश की पहलवान बेटियां जाट समुदाय से थी, उनको किस तरीके से तिरंगे के साथ अपमानित किया गया, तो वो तो निश्चित तौर पर उनको समझ आ गई है कि ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये देश लुटेरों का मसला है। देश लूटने वाले, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आखिर एक बात बताइए, बाढ़ आता है तो वहाँ नजर नहीं आता है, कहीं भूकंप आएगा तो नजर नहीं आएगा, कभी हिंदुओं को कोई मसला होगा तो नहीं आएगा। जब खतरे में रहता तब आते हैं। धर्म कभी भी, हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है जितना आप समझते, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं हिंदुओं को डर दिखाना बंद कर दीजिए। हिंदू आज से नहीं, शौर्य और गाथा रहा है, राम और कृष्ण की धरती है ये। यहाँ एक से एक ज्ञानी, एक से एक महापुरुष पैदा लिए, तो जिनको जो जैसा अपनी आस्था का सवाल है, जो जैसे मान रहे हैं मानने दीजिए, अपना ज्ञान बंद कर लीजिए, अपना ज्ञान भाजपा यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रखिए, देश को जलाइए मत, देश जलाना बंद कीजिए।